जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यपुर जीएस चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अभी तक हम पढ़ चुके थे ब्राह्मो समाज और आर्य समाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो आइए आज हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, रामकृष्ण मिशन कब फाउंड किया गया था? 1897 में। ठीक है, 1897 में। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। कब? 1897 में। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण मिशन फाउंड किए तो उनके ऊपर किनका किनका इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो ये देखने से पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर या तो उसके सोसाइटी या उसके टीचर्स, ठीक है, या उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, ठीक है, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परम हंस। ठीक है, ये जो थे प्रीस्ट थे, पंडित थे, प्रीस्ट एट काली टेम्पल, कालीकट में, दक्षिणेश्वर एट कालीकट। ठीक है, ये प्रीस्ट थे। इनका ये मानना था कि या तो हरि हो, कृष्णा हो, अल्लाह हो, ठीक है, ये सब एक ही भगवान के अलग अलग नाम है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस believes that Hari, Krishna, Christ and Allah are the name of same God। ठीक है, इनका एक टीचिंग्स था, इनका ये मानना था ये कहते थे कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। इनका यह मानना था। फिर इन्हीं के द्वारा रामकृष्ण मठ का स्थापित किया गया। राम कृष्ण मठ एस्टेब्लिश एट बेलोर। बेलोर जो था इसका हेडक्वार्टर था रामकृष्ण मठ का। ठीक है, ये लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने ये देखा कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर किनका इन्फ्लुएंस था, उनके गुरु का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद जो मैसेज देते थे, वो कहते थे या वो जो सिखाते थे, उनका बेसिस क्या था? ठीक है, इनका बेसिस ऑफ टीचिंग, बेसिस ऑफ टीचिंग में हम देखेंगे मेनली
एक तो उनका जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ रामकृष्ण, उनके गुरु का। दूसरा टीचिंग्स ऑफ गीता का ज्ञान और उपनिषद। ठीक है। चौथा जो था, तीसरा लाइफ ऑफ बुद्धा, और जो चौथा था वो लाइफ ऑफ जीसस, ईसा। ठीक है, ये इनके बेसिस थे, जिनके ऊपर इनके ये बेसिस रहे टीचिंग्स के, उनके पढ़ाने के या उपदेश के या ज्ञान देने के, जो भी आप कह लें। ठीक है, इनके बेसिस पर वो लोगों में ज्ञान बांटते थे, लोगों में जागरूकता लाते थे। ठीक है, और इनके लाइफ के एग्जाम्पल्स के देखो या रिलेट कर को या उन एग्जाम्पल कोट कर को लोगों को ये समझाते थे। इनके स्वामी विवेकानंद के ये बेसिस हो गए। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद 1893 में, ठीक है, रिलीजन पार्लियामेंट में अटेंड किए। रिलीजन हेल्ड इन चिकागो। कब? 1893 में। यहीं से जाकर स्वामी विवेकानंद की नाम और शोहरत काफी ज्यादा बढ़ती है। यहां पर ये कहते हैं जाकर को माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इनके कहा जाता है कि इनके इस एक वाक्य ने इतना वहां के लोगों पर प्रभाव पड़ा कि डाला कि जब ये वाक्य, ये सेंटेंस जब उन्होंने बोला तो लगभग 2 से 3 मिनट तक तालियां बजती रह गई थी। ठीक है, और तालियां बजती रह गई थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यहां से जाकर को स्वामी विवेकानंद मतलब प्रचलित होते हैं, पॉपुलर होते हैं और आगे की वो काम करते हैं। ठीक है, और वहां से आने के बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये हो गए, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब जब हम इसकी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ठीक है, रामकृष्ण मिशन के जो भी फॉलोअर थे या स्वामी विवेकानंद कहा जाए तो ये कहते थे कि हमारे व्यवहार में और विचार में, ठीक है, समानता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारा व्यवहार कुछ और कह रहा है, ठीक है, और हमारा विचार कुछ और कह रहा है। स्पिरिचुअलिटी और हमारे हर रोज की दैनीय जो जीवन है उसमें लगभग थोड़ी सी समानता होनी चाहिए, एक ब्रिज बनी होनी चाहिए। ठीक है, कि इधर से इधर आदमी आ और जा सके। ठीक है, ये बहुत ही हाई लेवल की बात है। ब्रिज मतलब ये साधारण ब्रिज नहीं जिससे गाड़ी उड़ी चलती है। ठीक है, सोचने की ब्रिज, नॉलेज गेन करने की ब्रिज। ठीक है, ये स्थापित वो करना चाहते थे। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन परमार्थ। परमार्थ का मतलब होता है सर्विस। ठीक है, एंड व्यवहार। व्यवहार का मतलब बिहेवियर। एंड बिटवीन स्पिरिचुअलिटी।
इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था। ये जो बेसिस ऑफ टीचिंग था, तो किसको टीचिंग देते, ठीक है, टू द पीपल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये आप लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड। ये सब भगवान को एक ही मानते थे। ठीक है, इनका ये कहना था कि भले ही अलग अलग नाम से हम जानते हैं, अलग अलग हमारा हमारा रास्ता हो सकता है भगवान तक पहुंचने का, लेकिन भगवान एक ही है। ठीक है, उसके बाद जो रामकृष्ण मिशन थे, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को यूज कर को ह्यूमन काइंड के सर्विस में प्रयोग लाने को समर्थक थे। ठीक है, फेवर इन ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये स्वामी विवेकानंद जो थे, आइडोलेट्री वर्शिप को वो रिकॉग्नाइज करते थे। वह कहते थे कि अगर किसी मूर्ति कला की पूजा की जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड आइडोलेट्री वर्शिप। ठीक है, इनका कहना था स्वामी विवेकानंद जी का कि सर्विस टू जीवा इज द वर्शिप ऑफ शिवा। कौन कहा है ये? स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु ने क्या कहा था? सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, लेकिन ये कहें सर्विस टू जीवा इज द वर्शिप ऑफ शिवा। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद जो थे वो वेदांता फिलोसॉफी को फॉलो करते थे। ठीक है, फॉलो वेदांता फिलोसॉफी। ठीक है, इनका यह कहना था कि वेदांता फिलोसॉफी जो है, ठीक है, वेदास में जो बेस्ट है, ठीक है, वो कहते थे कि वेदांता फिलोसॉफी विल मेक ए क्रिश्चियन ए बेटर क्रिश्चियन, ए हिंदू ए बेटर हिंदू एंड ए मुस्लिम्स ए बेटर मुस्लिम। ठीक है, जो भी मतलब इसके अंदर जो वेदांता फिलोसॉफी में जो सिखाया गया है, ठीक है, अपने अंदर के अवगुणों को बाहर करके सद्गुणों को अंदर लाना। ठीक है, तो अगर ये किसी भी धर्म में हो सकता है, ठीक है, अगर हम अपने अंदर को, या हिंदू हो, मुसलमान हो, या ईसाई हो, या जो भी धर्म के कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने अंदर के गुणों को बाहर लेकर फेंक सकता है, ठीक है, और सद्गुणों को जब वो अपनाना शुरू करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पर्सनालिटीज में चेंज होंगे, उसके सोचने की समझने की क्षमता में चेंज होगी। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं इट विल मेक वेदांता फिलोसॉफी विल मेक ए क्रिश्चियन ए बेटर क्रिश्चियन, ए हिंदूस ए बेटर हिंदूस एंड ए मुस्लिम्स ए बेटर मुस्लिम। ठीक है, एक और वाक्य स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को लेकर को ये कहते हैं कि फॉर आवर ओन मदरलैंड ए जंक्शन ऑफ द टू ग्रेट सिस्टम हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज द ओनली होप। हमारे मातृभूमि के लिए संसार की दो बड़ी धर्में, ठीक है, हिंदू या क्या इस्लाम
इस्लाम ही केवल एकमात्र सहारा बच जाता है, ठीक है, इसको बचाने के लिए। ये हो गया, ठीक है। तो ये वेदांता फिलोसॉफी है उनको प्रमोट करती थी। टेक्नोलॉजी को वो फेवर करते थे फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। आइडोलेट्री वर्शिप को वो अगेंस्ट नहीं करते थे, उनको फेवर करते थे। फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड को ये करते थे कि सब भगवान एक हैं, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वामी विवेकानंद को स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट कहा गया है, ठीक है। स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट किसके द्वारा? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद खत्म होता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद से एक कथन याद आ गई, ठीक है। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, पार्लियामेंट रिलीजन पार्लियामेंट शिकागो में, ठीक है, तो वहां गए थे, तो उनके वेशभूषा को देखकर को बहुत मजाक उड़ाया गया, ठीक है। जब एक रास्ते पर चल रहे थे तो कुछ वहां के लड़के थे, मतलब कह सकते हैं आवारा लड़के, उनके वो पीछा करने लगे और उन्होंने कहा कि आपके कपड़े कैसे हैं, ठीक है, आपके अच्छे नहीं है, आप जेंटलमैन नहीं लगते हैं, ठीक है, आप मतलब किसी भिखारी की तरह, या कुछ ऐसा भद्दा मजाक उन पर किया गया, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया और वो जवाब सुनकर ही उनका मुंह बंद हो गया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यू बिलोंग टू ए कंट्री वेयर ए क्लॉथ्स मेक्स ए मैन जेंटलमैन एंड आई बिलोंग टू ए कंट्री वेयर ए कैरेक्टर मेक्स ए मैन जेंटलमैन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद आज खत्म होता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।